हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द हार्ट किलर्स के एपिसोड 2 को। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में बाइसन और फेडल एक डेड बॉडी को घसीट रहे होते हैं। बाइसन बोलता है कि ये डेड बॉडी बहुत भारी है। फेडल बोलता है कि हमने तो इससे भी हैवी ट्रैश को लिफ्ट किया है, तुम काम चोरी कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। बाइसन कहता है कि तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो, मैं अपनी हर जॉब अच्छे से ही करता हूँ। फेडल बोलता है कि हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि कैसे तुम हमारे ग्लव्स लाना भूल गए। बाइसन कहता है कि ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ऐसा तो होता ही रहता है, प्लीज बातों को मिक्स मत करो फेडल। क्या तुम कांट को एक चांस भी नहीं दे सकते हो? वो तो जस्ट एक नॉर्मल हार्मलेस टैटू आर्टिस्ट है। उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और अभी वो अपने छोटे भाई के साथ रहता है, तुम उस पर शक क्यों कर रहे हो? फेडल कहता है कि वो बस तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हें दिखाना चाहता है और सेम तरह से ही वो तुम्हारे बारे में भी नहीं जानता। बाइसन कहता है कि अगर मैं चाहूँ कि वो मेरे बारे में जान जाए तो फेडल कहता है कि फिर तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तुम अच्छे से जानते हो कि मॉम नहीं चाहती हैं कि हम किसी के साथ इन्वॉल्व हों। बाइसन बोलता है इसका मतलब हम हमेशा ही ऐसे ही रहेंगे, हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं होगी। फेडल बोलता है कि इसमें क्या गलत है, तुम्हें और किसी की जरूरत नहीं है। यह सुनकर बाइसन कहता है कि मेरे पास सचमुच का दिल है, ना कि तुम्हारी तरह कोल्ड हार्ट। तो फेडल कहता है कि अपना मुंह बंद करो और काम पर ध्यान दो। अगले सीन में स्टाइल मार्केट में कुछ सामान खरीद रहा था। वो नोटिस करता है कि फेडल भी वहाँ पर सामान खरीदने आया है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सब्जी बेचने वाले से उसका कार्ट लेकर कहता है कि मैं आपके लिए सारी सब्जी बेच दूंगा, क्या आप मुझे अपना ये कार्ट दे दोगे? अंकल भी रेडी हो जाते हैं। इसके बाद स्टाइल जानबूझकर फेडल के पीछे से आकर उससे टकराने की एक्टिंग करके सारी सब्जी कार्ट से नीचे गिरा देता है। वो फेडल से बोलता है कि क्या तुम देख कर नहीं चल सकते हो, तुमने मेरी सारी सब्जी खराब कर दी। फेडल स्टाइल से बोलता है कि तुम मार्केट में कार्ट ढकेलने का काम करते हो। तो स्टाइल बड़ी टशन में कहता है कि इसमें क्या इशू है, क्या तुम मुझे नीची नजरों से देख रहे हो? फेडल कहता है कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो स्टाइल कहता है कि वो तो तुम्हारी आंखों में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। फेडल बोलता है कि मैं तो बस चल रहा था, वो तुम थे जो मुझसे जानबूझकर टकराया था। स्टाइल ड्रामे करने लगता है कि अब मैं इस सब्जी का क्या करूंगा, तुम्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो वहीं पर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा करने लगता है। तो फेडल स्टाइल को पैसे पकड़ा देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारी सब्जी गंदी कर दी, मैं उन्हें धो देता हूँ। ये बोलकर वो एक आदमी से पानी का पाइप लेकर वो सब्जी धोने लगता है और उसके बाद तुरंत ही वो पाइप स्टाइल की तरफ लगाकर उसे पूरा गीला करके वहां से चला जाता है। रात को बाइसन अपने रूम में बैठकर टैब में कुछ ड्रॉ करता है। अगली सुबह वो कांट के टैटू पार्लर में जाकर उससे वो पिक दिखाता है जो कैट की थी। कांट बाइसन से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी कैट है? बाइसन कहता है नहीं। तो कांट कहता है कि तुम एक कैट का टैटू बनाना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास एक कैट नहीं है, ये तो बहुत वियर्ड है। ये सुनकर बाइसन कहता है क्योंकि कैट बहुत अजीब होती है, कभी तुम्हें दिखाती है कि वो तुमसे प्यार करती है और कभी तुम्हें इग्नोर कर देती है। कांट बाइसन से पूछता है कि क्या तुम्हें नीडल से डर तो नहीं लगता? तो बाइसन कहता है कि मुझे पेन पसंद है। कांट बोलता है कि तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें ये टैटू कहाँ पर बनवाना है, मैं इसका प्रिंट आउट निकालता हूँ। इसके बाद कांट बाइसन की आर्म पर वो कैट का प्रिंट आउट रखकर कहता है कि ये तुम्हारी आर्म पर अच्छा लग रहा है। लेकिन बाइसन बोलता है कि मैं ये टैटू अपनी थाई पर करवाना चाहता हूँ ताकि जब मैं शॉर्ट्स पहनूं तो ये कूल लगे। कांट कहता है चलो ट्राई कर लेते हैं। बाइसन अपनी पैंट उतार कर वहाँ पर बैठ जाता है। तो कांट उसकी थाई पर वो स्टिकर लगाकर बोलता है यहाँ पर कैसा रहेगा, लेकिन बाइसन उसे हर बार कहता है कि थोड़ा ऊपर अच्छा रहेगा। उसकी ये बात सुनकर कांट कहता है अगर मैंने इससे ऊपर ये टैटू इंक किया तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ टैटू बनवाने आए हो, और अगर मैंने यहीं पर सब कुछ शुरू कर दिया तो मुझे ब्लेम मत करना। बाइसन कहता है कि इस तरह से अपने क्लाइंट को टच करना इलीगल है। कांट बोलता है कि मैं मजबूर हूँ क्योंकि तुम मुझे टीज कर रहे हो। बाइसन उठकर अपनी पैंट पहनकर कांट से बोलता है कि जब मैं डिसाइड कर लूंगा कि मुझे ये टैटू कहाँ पर बनवाना है मैं तुम्हें बता दूंगा। कांट उसे सलाह देता है कि ये टैटू तुम एक ऐसी जगह पर बनवा सकते हो जहाँ पर कोई भी इसे ना देख पाए और तुम बस अपने स्पेशल वन को ही ये टैटू दिखा पाओ। बाइसन कहता है कि तब तो कोई भी इसे नहीं देख पाएगा क्योंकि मेरे पास कोई स्पेशल वन नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में कांट स्टाइल से मिलने उसके गैराज में आता है जहाँ वो स्टाइल से बोलता है कि तुम इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकते हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था
स्टाइल कांट से बोलता है कि उस पागल डॉग को अपने प्यार में पागल बनाना मुश्किल है। क्या तुम जानते हो कि उसने मुझे अपनी बर्गर शॉप से बाहर फेंक दिया था। कांट उससे कहता है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरी कार के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो अब क्या हुआ। स्टाइल कहता है कि तब तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पता करो कि फेडल पूरे दिन भर कहाँ जाता है, क्या करता है, उसका पूरा स्केड्यूल मुझे ला कर दो, तभी मैं उसके क्लोज आने का एक रास्ता निकाल पाऊंगा। कांट कहता है कि ये मुझे कैसे पता होगा, तो स्टाइल कहता है कि ये मैं नहीं जानता, ये तुम अपने मैन से पूछ लेना, क्या वो दोनों भाई नहीं हैं। अगले सीन में बाइसन एक कैट के साथ खेल रहा था, तो फेडल उससे कहता है कि इसे पालने की सोचना भी मत, क्योंकि अगर हमें यहाँ से मूव होना पड़ा तो तुम ही इसे मिस करोगे। बाइसन कहता है कि मैं मूव होना नहीं चाहता हूँ, मैंने तुमसे बोला कि मुझे ब्रेक चाहिए। फेडल कहता है ठीक है, मैं मॉम से बात करता हूँ, लेकिन अभी तुम जाकर कस्टमर्स को हैंडल करो। इसके बाद बाइसन कस्टमर्स के ऑर्डर ले रहा था कि तभी वहाँ कांट अपना गेटअप चेंज करके आता है। बाइसन उसे ऑर्डर करने को बोलता है, तो कांट उसे एक पर्ची पकड़ा देता है जिसमें वॉशरूम लिखा हुआ था, और फिर वो अपने ग्लासेस थोड़ा सा रिमूव करता है, तो बाइसन उसे पहचान लेता है। ये बोलकर कांट वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद बाइसन कांट से मिलने वॉशरूम में आता है। बाइसन कांट से कहता है कि क्या तुम्हें मेरे भाई से डर नहीं लगता। कांट कहता है कि तुम्हारी शॉप में इतने सारे कस्टमर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे भाई के पास मेरे लिए टाइम होगा। वो बाइसन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तो बाइसन उसे रोककर कहता है कि हम ये सब यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो कांट कहता है कि मैंने तुम्हें मिस किया। बाइसन कहता है कि सच बोलो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। कांट बोलता है कि मैंने अपने जिस दोस्त को फेडल को परस्यू करने के लिए बोला था, उसे फेडल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो अपना पूरा दिन कैसे स्पेंड करता है, ताकि उसे पता चल पाए कि उसे तुम्हारे भाई को किस तरह से अप्रोच करना है। बाइसन कांट से बोलता है और इससे मेरा क्या लेना देना है। तो कांट कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। बाइसन बोलता है माना हम दोनों भाई हैं, लेकिन वो मुझे ये सब बात नहीं बताता है। वो दोनों लवी डवी होकर ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी वॉशरूम में फेडल की एंट्री होती है। वो बाइसन का नाम पुकारने लगता है, तो बाइसन बोलता है क्या हुआ। फेडल कहता है कि जल्दी बाहर आओ, तुम्हें कस्टमर्स भी देखने हैं। लेकिन बाइसन यहाँ पर पेट दर्द का बहाना लगाकर बोलता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फेडल ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि जल्दी से बाहर आ जाना। उसके वहाँ से जाने के बाद बाइसन कांट से कहता है कि तुम मुझे यहाँ मिलने नहीं आ सकते, ये तुम्हारे लिए डेंजरस है और हम दोनों बाहर मिलेंगे। कांट बड़े ही फ्लर्टी वे में बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का वेट नहीं कर सकता हूँ। बाइसन कांट से कहता है ठीक है, मैं फेडल के बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद कांट छुपते हुए वहां से निकल जाता है। रात के समय बाइसन फेडल को टैब में एक फोटो दिखाकर बोलता है कि देखो हमारी शॉप के डोर पर किसी ने देखो क्या कर दिया है। फेडल पिक देखने के बाद बोलता है कि ये सब किसने किया होगा, और हमें दिखाया जाता है कि ये सब बाइसन नहीं किया था। फेडल उससे पूछता है कि तुम्हें ये पिक कैसे मिली, तो बाइसन कहता है कि किसी ने हमारे रेस्टोरेंट के इनबॉक्स में सेंड करी थी। मुझे तो लगता है कि ये किड्स का काम है जो मैंने उस एरिया में देखे थे, और हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। फेडल बाइसन से बोलता है कि ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन तभी बाइसन दोबारा से पेट में दर्द होने का नाटक करने लगता है। फेडल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। लेकिन बाइसन बोलता है कि मुझे बस आराम की जरूरत है, और इससे पहले कि वो बच्चे हमारे रेस्टोरेंट को खराब कर दें, तुम प्लीज वहाँ जाकर चेक कर लो। फेडल भी वहाँ जाने के लिए निकलता है और अपने रूम के डोर को क्लोज करने के लिए गेट ढक देता है, लेकिन बाइसन उसके रूम के डोर को अपने पैर से रोक देता है। इस वजह से फेडल के रूम का डोर बंद नहीं होता। फेडल के वहाँ से जाने के बाद बाइसन उसके रूम में चला जाता है, और अगली सुबह वो कांट को फेडल का डेली रूटीन पकड़ा देता है। वो कांट से कहता है कि तुम्हारे दोस्त को उसी टाइम पर फेडल के सामने आना होगा जो मैंने मेंशन किया हुआ है, नहीं तो वो फेडल को मिस कर देगा। कांट बोलता है कि हमने उन दोनों की बात तो कर ली, क्या अब हम अपनी बात कर सकते हैं, क्या तुमने कुछ डिसाइड किया। बाइसन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी इन सब बातों को लेकर सीरियस नहीं हो रहे हो, अभी तो हम मिले हैं। कांट कहता है कि तुमने मेरे दोस्त को तुम्हारे भाई को परस्यू करने के लिए बोल दिया था, क्या वो ये सोचकर नहीं बोला था कि हम दोनों का कुछ होगा। बाइसन कहता है कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, और अभी के लिए हमें हमारे बीच चीजें कैजुअल रखनी चाहिए। लेकिन कांट बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। बाइसन कहता है कि मैं ये कैसे मान लूँ, हमारी स्टोरी वन नाइट स्टैंड से शुरू हुई है। कांट कहता है लेकिन मैंने उस दिन के बाद से ये सब करना छोड़ दिया है, और अब सिर्फ तुम हो जिसे मैं अपना बनाना चाहता हूँ।
क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? बेब बालकनी से बाइसन और कांट को देख रहा था। नीचे बाइसन कांट से कहता है कि अभी तुम्हें अपने आप को प्रूव करना बाकी है। अगले सीन में कांट बाइसन की दी हुई नोटबुक को देख रहा था कि तभी बेब उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम्हारा कस्टमर चला गया? कांट बोलता है हाँ, तो बेब कहता है कि मुझे डाउट है कि वो बस तुम्हारा एक कस्टमर है, क्योंकि एक पॉइंट पर तुम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। कांट बेब से बोलता है कि क्या तुम हमें चोरी छुपे देख रहे थे? तो बेब कहता है कि नहीं, मैं बस टहल रहा था और मेरी नज़र तुम दोनों पर पड़ गई और तुमने इतने एफर्ट डाले फिर भी उसने तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने से मना कर दिया। कांट बेब से पूछता है कि वैसे मुझे क्या करना चाहिए कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए? तो बेब कहता है कि मैंने बुक्स में रीड किया है कि कैसे रोमियो जूलियट के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी था, इसलिए तुम उसे प्रूव कर दो कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारा सब कुछ है। अगले सीन में फेडल जॉगिंग के लिए आया हुआ था और नोटबुक के टाइम के अनुसार स्टाइल भी वहां पर पहुंच जाता है। वो पीछे से फेडल को गुड मॉर्निंग बोलता है, तो फेडल उसे देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? स्टाइल कहता है बिल्कुल नहीं, मैं यहीं पास में रहता हूँ और मुझे भी हेल्दी और स्ट्रांग बनकर रहना है, लेकिन अकेले जॉगिंग करना बहुत लोनली है। क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? फेडल बोलता है कि हम जॉगिंग करने आए हैं, ना कि बैडमिंटन खेलने, इसलिए तुम ये अकेले कर सकते हो। ये बोलकर वो पानी की बोतल खोलने लगता है, तो स्टाइल कहता है कि कहीं तुम दोबारा से मेरे ऊपर पानी तो नहीं फेंकने वाले हो, क्योंकि मैं गीला नहीं होना चाहता हूँ। फेडल आगे बढ़कर स्टाइल को धमकी देकर बोलता है कि अगर तुमने दोबारा से मुझे फॉलो किया तो स्टाइल उसके बहुत क्लोज आकर उससे पूछता है कि और नहीं तो तुम क्या करोगे? फेडल भी स्टाइल के क्लोज आकर गुस्से में उसका पैर दबा देता है। इसके बाद वो वहां से जाते हुए कहता है कि अब मुझे फॉलो करो, लेकिन स्टाइल कहाँ कम था, वो माइक लेकर जोर जोर से वहां पर फेडल का नाम चिल्लाने लगता है। वहां बैठे सभी लोग फेडल को देख रहे थे, तो फेडल एम्बैरेस होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद फेडल अपने रेस्टोरेंट के लिए मार्केट में से कुछ खरीद रहा था, तो स्टाइल भी अचानक से फेडल के सामने आकर पूछता है तुम क्या खरीदना चाहते हो? फेडल उसे देखकर कहता है कि अब ये मत बोलना कि तुम बचर भी हो। स्टाइल बड़े ही टशन में बोलता है कि मैं हर तरह का काम करता हूँ। स्टाइल फेडल को परेशान कर रहा था, तो फेडल वहां से जाने लगता है, लेकिन स्टाइल उसे रोककर कहता है ठीक है, जो तुम्हें खरीदना है मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें अपनी शॉप में मुझे एक हफ्ते के लिए खाने देना होगा, वो भी फ्री में। फेडल उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी शॉप से इसलिए निकाल दिया था क्योंकि तुम ड्रंक थे। स्टाइल कहता है ठीक है, वो मेरी गलती थी, लेकिन अगली बार से मैं अच्छे से बिहेव करूंगा। और उसके बाद वो आंटी से कहता है जो फेडल खरीदना चाहता है वो प्लीज उसे दे दो, और क्या हम डिलीवरी भी करते हैं? आंटी कहती है हाँ, हम अपने रेगुलर कस्टमर्स के लिए डिलीवरी भी करते हैं। और इसके बाद स्टाइल जो भी सामान फेडल ने खरीदा था वो लेकर उसकी बर्गर शॉप में आ जाता है। फेडल स्टाइल से कहता है कि अब तुमने सामान डिलीवर कर दिया है तो तुम जा सकते हो, क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट ओपन करना है। लेकिन स्टाइल उससे कहता है कि मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा वेट करूंगा। किचन में बाइसन फेडल से पूछता है कि तुम्हें मार्केट में इतनी देर कैसे हो गई और कोई तुम्हें यहाँ तक छोड़ने भी आया था? लेकिन फेडल कहता है कि वो लड़का एक ट्रबल है, और एक बात और, वो कांट का दोस्त है, इसलिए केयरफुल रहना, और क्या पता वो दोनों साथ में ये काम कर रहे हों। बाइसन फेडल से बोलता है कि क्या पता ये डेस्टिनी हो, और मुझे भी लगता है कि तुम उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो। वो प्यार भरा गाना गाते हुए बाहर आकर स्टाइल को अपना इंट्रोडक्शन देता है। स्टाइल कहता है कि कांट ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, और अब मैंने तुम्हें इतने पास से देख लिया है तो मैं समझ गया कि वो तुम्हारे प्यार में इतना पागल क्यों हो रखा है। बाइसन कहता है कि सच में? तो स्टाइल बोलता है कि इस तरह से कांट आज तक किसी के लिए भी पागल नहीं हुआ है। बाइसन कहता है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है, और फिर वो स्टाइल के क्लोज आकर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें कांट ने मेरे भाई को परस्यू करने के लिए बोला है, और अभी तो तुम ये काम कांट के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें मेरा भाई सच में पसंद आ जाए तो बिल्कुल मत रुकना, क्योंकि मैं फेडल को किसी के साथ देखना चाहता हूँ। स्टाइल बोलता है कि अभी तो वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता है, लेकिन बाइसन कहता है कि वो सिर्फ बाहर से रूड लगता है, लेकिन अंदर से वो बहुत सॉफ्ट है। ये बोलकर वो वॉशरूम चला जाता है। किचन में स्टाइल फेडल को कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया था उसकी स्लिप देता है, लेकिन यहाँ पर भी वो उसे बोल बोल कर परेशान कर रहा था कि जल्दी बनाओ। दूसरी तरफ हम बाइसन को बॉलिंग करते हुए देखते हैं। वो कांट के आने का वेट कर रहा था, तभी एक लड़का बाइसन के पास आकर उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। बाइसन बोलता है कि मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ और वो थोड़ी देर बाद आने वाला है। वो लड़का बाइसन से कहता है कि जब तक वो आता है तब तक क्यों ना हम दोनों साथ में बॉलिंग कर लें। वो बाइसन को अपना नाम तवान बताता है, तो बाइसन भी उसे अपना नाम बता देता है। वो दोनों मिलकर बॉलिंग करते हैं। थोड़ी देर बाद कांट भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बाइसन
बाइसन से कहता है सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था। बाइसन बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। कांट तवान को घूर घूर कर देख रहा था तो बाइसन उससे कहता है कि ये तवान है, ये बस मुझे बॉलिंग में ज्वाइन कर रहा था। तवान कांट से बोलता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा वेट कर रहा था तो मैं बस उसे कंपनी दे रहा था और वो मुझे कुछ इस तरह से बॉलिंग करना सिखा रहा था। कांट तवान से कहता है कि वैसे मैंने तुमसे ये सब नहीं पूछा है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैंने ही बाइसन को ये ट्रिक सिखाई है। तवान कांट से बोलता है कि बाइसन इतना क्यूट है कि कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, इसलिए मैं बस उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। तो कांट गुस्से में बोल उठाकर तवान से कहता है कि बाइसन को तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, और ये बोलकर वो तवान के पैर के ऊपर वो बॉल गिरा देता है। तवान के पैर पर लग गई थी तो वो बाइसन से बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बाइसन कांट से कहता है कि हम दोनों अभी डेट भी नहीं कर रहे हैं और तुम इतना जेलस फील कर रहे हो। कांट का फ्लर्ट दोबारा से शुरू हो जाता है। वो बाइसन से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ फेडल जिम में एक्सरसाइज कर रहा था तो स्टाइल दोबारा से वहाँ टपक पड़ता है। वो फेडल से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। फेडल स्टाइल से बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है और ये बताओ कि तुम्हें इस जिम के बारे में कैसे पता चला। स्टाइल बोलता है कि ये पब्लिक जिम है जो 24 घंटे सातों दिन खुला रहता है और ऊपर से मुझे यहाँ ज्वाइन करने के लिए अच्छा ऑफर भी मिल रहा था, तो मैं ये डील कैसे छोड़ सकता था, और मैं भी मसल्स बनाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कांट और बाइसन ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे तो बाइसन कांट से बोलता है कि वैसे तुम्हारा दोस्त स्टाइल सच में अलग है, उसे फेडल से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और मुझे तो डर है कि अगर फेडल को सब कुछ पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देगा। कांट बोलता है कि तुम दोनों भाई हो और तुम ये सब इसलिए कर रहे हो कि ताकि फेडल अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। वो दोनों ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक आदमी अनाउंस करता है कि यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें आपको डांस करना होगा और जो भी कंपटीशन में जीतेगा उसे ट्रॉफी के साथ 3000 बात का वाउचर भी मिलेगा। बाइसन तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो कांट से बोलता है कि मुझे ये ट्रॉफी चाहिए, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। कांट कहता है कि मुझे डांस करना नहीं आता है, ऊपर से ये एम्बैरेसिंग है। तो बाइसन कहता है कि अभी तक तो तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम ये छोटी सी चीज मेरे लिए नहीं कर पा रहे हो। कांट ये सुनकर बाइसन के साथ डांस करने के लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद उन दोनों का डांस शुरू होता है। इधर हम फेडल को सोना में बैठे हुए देखते हैं। स्टाइल भी वहां आकर फेडल से कहता है कि यहाँ बहुत हॉट हो रहा है और उसने जो बचा कुचा टॉवल पहना था वो भी फेडल के सामने उतार कर वहाँ बैठ जाता है। फेडल स्टाइल से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो स्टाइल बोलता है कि क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और वैसे भी सोना में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम बिना वस्त्रों के यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हीट मेरी पूरी बॉडी पर लगे। फेडल कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो और तुम मुझे अकेला छोड़ दो। स्टाइल कहता है कि वैसे अगर तुम मेरी तरफ देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। वो फेडल को सिड्यूस करते हुए फेडल के नाम की तारीफ करता है। वो बोलता है कि जैसा तुम्हारा नाम है वैसे तुम बिल्कुल नहीं हो। तभी वहाँ पर अंकल आ जाते हैं और बेचारा स्टाइल फेडल को परस्यू करने का ये मौका भी खो देता है। उसके बाद वो लॉकर रूम में फेडल को ढूंढने लगता है कि तभी फेडल पीछे से आकर स्टाइल का गला दबाकर उससे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। स्टाइल बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम सेलिब्रिटी हो। फेडल कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम मुझे वहीं मिल जाते हो और तुम चाहते हो कि मैं ये मान लूँ कि ये सब कोइंसिडेंट है। स्टाइल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि जिस रात मेरी कार तुम्हारी कार से टकराई थी उस मोमेंट से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया और ये लव एट फर्स्ट साइट है। ये बोलकर वो फेडल को डायरेक्टली किस कर लेता है, लेकिन फेडल उसे पुश करके कहता है कि मुझे फॉलो करना बंद कर दो, नहीं तो ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि बाइसन और कांट डांस कंपटीशन जीतकर वो ट्रॉफी जीत जाते हैं। कांट बाइसन को अपने घर इनवाइट करता है तो बाइसन कहता है कि फेडल मुझे अलाउ नहीं करेगा। वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है तो कांट उससे कहता है कि तुम्हें तो ट्रॉफी मिल गई, क्या मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बाइसन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कांट अपने चीक और लिप्स पर उंगली करता है तो बाइसन उसे किस देकर वहाँ से चला जाता है।
उसके वहां से जाने के बाद तवान कांट से मिलने आता है। वो कांट से कहता है कि तुम्हें मेरा काम कैसा लगा, क्या मैंने बाइसन पर अच्छे से हिट किया। कांट तवान को उसके काम के पैसे दे देता है, यानी कि कांट ने तवान को बाइसन के साथ फ्लर्ट करने के लिए बोला था। उसने ये सब काम अपने भाई के आइडिया को ध्यान में रखते हुए किया था। इसके बाद बाइसन चोरी छुपे घर में एंटर करता है तो फेडल उस पर गन पॉइंट कर देता है। बाइसन डर जाता है तो फेडल कहता है कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। अगर अभी मेरी जगह कोई और होता तो तुम भगवान को प्यारे हो गए होते, और तुम पूरी रात कहाँ थे जो सुबह के टाइम घर वापस आ रहे हो। बाइसन झूठ बोलता है कि सुशी खाने का कंपटीशन था और मैंने 30 मिनट के अंदर लगभग 50 सुशी खाई और वो इतनी टेस्टी थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। फेडल बाइसन से बोलता है कि क्या तुम बस इतना ही अच्छा झूठ बोल सकते हो, क्या तुम्हारे पास इससे अच्छी स्टोरी नहीं है। और उसके बाद वो बाइसन को कांट और उसके डांस की वीडियो दिखाता है। बाइसन वीडियो देखने के बाद बोलता है कि इसलिए मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहता था। फेडल गुस्सा करने लगता है तो बाइसन कहता है कि बोलिंग प्लेस के लोगों ने पोस्ट करी है, राइट। मैं उन्हें ये वीडियो डिलीट करने को बोलूंगा और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूंगा। फेडल बाइसन से पूछता है कि कांट तुम्हारा क्या लगता है, तो बाइसन उससे बोलता है कि अगर तुम ये पूछ रहे हो कि हम दोनों डेट कर रहे हैं या नहीं तो ऐसा नहीं है, लेकिन तुम अपने बारे में बताओ कि तुम्हें वो लड़का कैसा लगा जो तुम्हें 24 घंटे अकेला नहीं छोड़ता है। वो मुझे क्यूट लगता है और पसंद भी है, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो फेडल बोलता है टॉपिक चेंज मत करो, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं और मैं श्योर हूँ कि कांट को तुमसे कुछ चाहिए। बाइसन कहता है कि मैं कितना अडोरेबल हूँ, उसे मुझसे मेरी बॉडी और हर्ट के अलावा क्या ही चाहिए होगा। फेडल बाइसन के सिर पर मारकर बोलता है कि अगर तुम्हें ब्रेक चाहिए तो अच्छे से बिहेव करो, नहीं तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। ये बोलकर वो अपने रूम में आकर म्यूजिक सुनते हुए स्टाइल को याद करके अपने आप को सेटिस्फाई करने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।